चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ। और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? उसमें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आज सर्कल चैप्टर का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? सर्कल चैप्टर का रिवीजन। चलो, तो सर्कल चैप्टर में मैंने आपको पिछली क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ा दी थी, मैं एक बार फिर से रिकॉल कराया था। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था कि मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है। इस सर्कल के पास ये क्या होगा? सिंपली लाइन हो जाएगी। लेकिन अगर वो एक पॉइंट को टच करके जाती है तो इसे कहते हैं हम टेंजेंट लाइन। इसे क्या कहते हैं हम? टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन। अगर ये दो पॉइंट को कट करके जाती है इसे हम सेकेंड लाइन बोल देते हैं, अगर लाइन होती। ठीक है। चलो, ये चीज सिखा दिया था। नेक्स्ट, उसके बाद अगर उस, है ना, सर्कल में लाइन की जगह पे लाइन सेगमेंट, लाइन की जगह पे क्या हो? लाइन सेगमेंट। तो अगर एक पॉइंट को टच करके जाए, ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक पॉइंट को टच करके जाए, इसको कहेंगे हम लोग टेंजेंट लाइन सेगमेंट। टेंजेंट लाइन सेगमेंट। अगर यही दो पॉइंट को टच करे, इसे हम कहेंगे, ऐसा लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंट को टच करे, इसे हम कहेंगे कॉर्ड। और वही जो है, ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से होकर जाए, ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से होकर जाए, इसे कह देंगे हम डायमीटर। इसे क्या कहेंगे हम? डायमीटर। इसे क्या कहेंगे हम? डायमीटर। चलिए, डायमीटर हो गया, ये कॉर्ड हो गया, टेंजेंट लाइन हो गया। ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक हमने पिछली क्लास में सिखा दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके आगे कंसेप्ट सीखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक ये हो जाएगा वृत्त, एक सर्कल। तो मैं अगर आपको बोली, मान लीजिए ये हो गया सेंटर। मैं तीन पॉइंट देता हूँ। एक पॉइंट ये ले लेता हूँ, ए। एक पॉइंट ले लेता हूँ ये, बी। एक पॉइंट ले लेता हूँ, सी। ठीक है। एक पॉइंट ले लेता हूँ, सी। चलो, तो सबसे पहला हमें बताओ, ये ओ क्या हो गया? ओ सेंटर हो गया। हाँ, अब बताइए, ए से हम लोग हाउ मेनी, ए पॉइंट से हम लोग कितने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? चलिए जल्दी चैट सुनताइए। ए पॉइंट से हम लोग कितने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? ए पॉइंट से हम कितने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? ए पॉइंट से हम कितने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? तो देखो, अंदर क्या, अंदर वाले पॉइंट से हम एक भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? ए से हम एक भी नहीं ड्रॉ कर सकते। लेकिन अगर मुझे बोला है कि बी पॉइंट से हम कितना ड्रॉ कर सकते हैं, तो बी पॉइंट से मात्र हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक। अगर वही मुझे बोला जाए सी पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे सी पॉइंट से हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम? सी पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सी पॉइंट से? तो यानी बाहर वाले पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और वृत्त के पॉइंट, वृत्त पर के पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और अंदर वाले पॉइंट से हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, एक क्वेश्चन मैं ये भी पूछ लेता हूँ आपसे। एक क्वेश्चन ये पे मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ठीक है। चलो, ये मान लीजिए हमारे पास पॉइंट हो गया पी। पी पॉइंट से हमारे पास कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? जल्दी बताइए चैट में। पी पॉइंट से हम कितने टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं? पी पॉइंट से हम कितने टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं? जल्दी बताइए।
जल्दी बताएंगे, 3 पॉइंट से हम लोग कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? ग्रेट। 2 पॉइंट हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते, देखो ये 2 टेंजेंट है ना, और ये दोनों के दोनों टेंजेंट जो होते हैं हमारे पास, ये दोनों के दोनों जो टेंजेंट होते हैं, ये दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं, ए और बी। ये दोनों टेंजेंट क्या होते हैं? बराबर लेते होते हैं, यानी ये बराबर होती है पी बी, ये बराबर होती है पी बी। ये बराबर होगी पी बी। यानी अगर मैं बोलूँ कि ये 5 सेंटीमीटर थे, ये भी 5 सेंटीमीटर, अगर मैं बोलूँ ये 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, मैं बोलूँ अगर 115 थे, ये भी 115। यानी क्या होती है? दोनों आपस में बराबर होती है। बाहर से जो हमारे पास जो स्पर्श रेखा या टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, वो क्या होती है? वो इक्वल होती है। जो एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या होती है? वो इक्वल होती है। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, वो इक्वल होती है। आगे बात समझ में नहीं आता क्या? नेक्स्ट। ठीक है, बढ़ जाए नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं, यहाँ तक क्लियर है? दूसरा, ये चीज आप लिख लो कि द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल टू ईच अदर। एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज इक्वल टू ईच अदर, इज इक्वल, इक्वल बोल रहा है। ऐसा टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ करेंगे? दो। ये आपस में क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। देखिए, आप प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा, चलो पहले आप जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट को आप डबल एडिट करो, जल्दी करेंगे। चलो, अब देखिए दूसरा, आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए दूसरा, है ना? हाँ, अब दूसरा आप यहाँ पे देखिए, मैंने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत हिंट दे दिया था, फिर से बताते हैं। देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास हो गया टेंजेंट लाइन। क्या हो गया ये हमारे पास? टेंजेंट लाइन। दिस इज द टेंजेंट लाइन। और ये क्या हो गया? सेंटर। यानी सेंटर से जो भी हम लोग रेडियस ड्रॉन करते हैं, किस पे? टेंजेंट लाइन पे। रेडियस ड्रॉन करते हैं किस पे? टेंजेंट लाइन पे। ये ऑलवेज क्या होता है? ये ऑलवेज हमारा परपेंडिकुलर होता है। ऑलवेज क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी आप ऐसे बोल दो, द रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द रेडियस ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट लाइन टेंजेंट लाइन is perpendicular to each other। ये परपेंडिकुलर टू each other, मतलब जो हम सेंटर से जो रेडियस ड्रॉन करते हैं किस पे? टेंजेंट लाइन पे। वो क्या होता है? वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। वो क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है,
क्लियर है? चलो चलिए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डाउनलोड करिए। सारे सर बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, सारे सर बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे इसको। चलो अब देखो, ये समझ में आया ना? अब मैं दो क्वेश्चन कराता हूँ इससे रिलेटेड। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन कराता हूँ। क्या दिया गया हमारे पास? दिया गया, चलिए मान लीजिए हमारे पास सर्कल दिया गया। अच्छा सर्कल ले लेते हैं। अभी सर्कल के देखो एक्सटर्नल पॉइंट से क्या पता है आपको कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं? एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? चलते इसके एक्सटर्नल पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये हो गया इसका एक्सटर्नल पॉइंट, ये हो गया इसका सेंटर, है ना? अब इसमें बोला गया है कि इसके एक्सटर्नल पॉइंट से जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है 24 सेंटीमीटर के बराबर, 24 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है? और एक ये हो जाएगा हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट, एक केंद्र तो सेंटर, और एक हो जाएगा हमारे पास सेंटर और ये। तो हमें क्या बताया कि सेंटर और जो हमारे पास टेंजेंट, सेंटर से जो हम रेडियस ड्रॉ करते हैं टेंजेंट लाइन पे क्या होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो यानी यहाँ पे हो गई हमारे पास रेडियस, ये हो गया हमारे पास क्या? रेडियस। चलो तो हमें क्या पता है? ये दिया गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस। चलो आप 1 मिनट का समय ले लो, आराम से बनाओ। 1 मिनट का समय ले लो, आराम से सॉल्व करो। क्या बताना है? चैट में बताना। कहाँ सॉल्व करना है आपको? चैट में सॉल्व करना है। चलिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया, इसको ओ मान लो, ठीक है? हमें रेडियस कैलकुलेट करना है। चैट में बताना आपको, चैट में। चलिए बाकी बच्चे आंसर करें, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। ग्रेट ग्रेट, मतलब अधिकतर बच्चे आंसर जो है एकदम सही करें, बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले तो आपको पाइथागोरस लगाने आनी चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस का हम लोग बहुत 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 ज्यादा हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम को बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो यानी पाइथागोरस हमें लगाने अच्छे से आनी चाहिए, है ना? चलिए देखते हैं। देखो सिंपल है। हमें बताइए क्या दिख रहा है? सर हमें ये दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या दिख रहा है? हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। फिर चलो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है हमें, ठीक है? जिसमें ये हो गया ओ, ये हो गया बी, ये हो गया ए, और ए बी की लंबाई भी देखो हमारे पास दिए गए 24 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर हो गया तो ये 90 डिग्री सामने वाला क्या करता है? हाइपोटेन्यूस। यानी क्या हो गया? ये हो गया हाइपोटेन्यूस। एच मान लो ये हो गया बेस। ये क्या निकालना है? हमें निकालना है परपेंडिकुलर। क्या निकालना है हमें? परपेंडिकुलर, पी निकालना है। चलिए यानी पी हो जाएगा हमारे पास रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यानी एच कितना? एच है सर 25 का होल स्क्वायर, माइनस बी कितना है? बी है 24 का होल स्क्वायर, ठीक है? ये जैसा 25 का होल स्क्वायर करने का मतलब कि 625 माइनस
576। इसको माइनस करते हैं हम लोग, 625 माइनस 576, ठीक है, 4 यानी क्या √49, यानी √49 का मान कितना हो गया, √49 का मान हो गया 7 क्या हो जाएगा, यानी हमारे पास यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना हो जाएगा, ये हमारे पास जो पी के मान है, ये जो रेडियस के बराबर कितना बराबर है, वो 7 सेंटीमीटर। ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा आंसर करो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलते जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाई टाइप करना है। चलो चलो, कॉल बार बार कट जा रहा है, कोई बात नहीं, तो ध्यान, यहाँ समझ में आ गया, यहाँ तक आसानी से समझ में आ गया, बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए, है ना, ये समझ में, ये पहला कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें इसमें बोला गया है कि हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। पहले मैं बना देता हूँ दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना। अब दो कॉन्सेंट्रिक सेंटर है तो हमें बोला गया है, जैसे ऐसे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, और ये हो गया मान लीजिए हमारे पास स्मॉलर सर्कल का रेडियस, है ना, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास लार्जर सर्कल का रेडियस, यानी ये हो गया हमारे पास, देखिए R2, ये हो गया R1, ठीक है। और ये जो है लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर रहा है, लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर रहा है, और इनर सर्कल के लिए टेंजेंट का भी काम कर रहा है, मतलब दोनों काम करेंगे, है ना। फिर से देखिए, बाहर वाले सर्कल के लिए कॉर्ड का काम करे, क्योंकि बाहर वाले सर्कल क्या, अगर दोनों दो पॉइंट भी मतलब मिल रहे हैं तो क्या कहेंगे उसे कॉर्ड, और अंदर वाले एक ही पॉइंट पे मिल रहे थे, अंदर वाले के लिए किस तरह काम करे, टेंजेंट की तरह काम करे, ठीक है। अब हमें देखो क्या क्या दिया गया, हमें दिया गया R1 का वैल्यू दे दिया गया हमें 3 सेंटीमीटर, और R2 का वैल्यू दे दिया गया हमें 5 सेंटीमीटर, R2 का वैल्यू दे दिया गया हमें 5 सेंटीमीटर, मतलब R1 मतलब कहने वाला कि अंदर वाला जो सर्कल का रेडियस हमें 3 सेंटीमीटर दे दिया गया, और बाहर वाला सर्कल का रेडियस दे दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक, चलो नामकरण कर दीजिए, ओ ले लो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, ठीक है। तो हमें फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, कॉर्ड क्या ए बी की लेंथ निकालनी है, चलो ए बी की लेंथ निकालिए, ऑप्शन बना देते हैं। चलो आराम से आंसर कीजिए, मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए 2-3 मिनट समय देता हूँ, आराम से सॉल्व करने के लिए। और इसका आंसर हमें करते हैं, इसका आंसर कहाँ करते हैं हम लोग, पोल सेक्शन में, ठीक है। तो इसका आंसर हम कराते हैं पोल सेक्शन, हाँ पोल में ही करेंगे, पोल में ही करेंगे, इसका आंसर हम करेंगे पोल सेक्शन में।
चलिए, आराम से सुनिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, देखो डाउट होता है तभी आपको मतलब हैंड रेज करना है, अगर डाउट नहीं होता है तो हैंड रेज नहीं करना है, ठीक है। और आप आंसर करते हैं, मुझे दिख रहा है अधिकतर बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर करेंगे। अभी भी लगभग कुछ बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बाबू। ग्रेट। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। हमें क्या करना है सर, हमें थोड़ा दिमाग लगाना है कि सर ये R2 हमें पता है कि रेडियस जो होता है सारे तरफ बराबर होते हैं। यानी हम ये जो R2 यहाँ हमने बनाया उसको क्या करते हैं, हम यहाँ बना लेते हैं ऐसे। इसका एक फायदा हो जाएगा कि सर ये हमारे पास एक ट्रायंगल दिख जाएगा, ये R2 हो गया। अब हमें पता है कि रेडियस जो है टेंजेंट लाइन हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया, इसका मतलब हमें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल, चलो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिख गया, ठीक है। तो देखो, ये हो गया क्या हमारे पास O, ये हो गया देखो C, और ये हो गया A। R2 किसके बराबर, R2 है देखो 5 सेंटीमीटर के बराबर। R1 किसके, R1 है 3 सेंटीमीटर बराबर। और हमें निकालना है क्या, AC का मान, इसका मान निकालना है। देखो ये हो गया 90। 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, 90 के सामने वाला कहलाता है हाइपोटेन्यूज। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेस। और ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। चलिए परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। परपेंडिकुलर निकाल लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर घटा देते हैं, है ना। यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर देते हैं, 5 के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर घटा दो तो ये हो जाएगा देखो हमारे पास 25 - 9। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा √16। और √16 जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। देखो ध्यान दो, ऑप्शन में आपको 4 सेंटीमीटर भी दिख रहा है, तो क्या यही होगा सर, नहीं सर, ये तो सिर्फ आधे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दी गई। हमें सर इसका दुगुना देखना था, इसका दुगुना क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये भी देखो 4 सेंटीमीटर। यानी ए बी का मान क्या हो गया सर, AC प्लस BC। और AC के मान है 4 सेंटीमीटर, BC का भी मान है 4 सेंटीमीटर। यानी 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है। चलो, चलो बढ़ जाए। मतलब आदित्य बच्चन से एकदम सही किया, चलो एक और क्वेश्चन करते, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए,
अगला देखते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन समझ में अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक सर्कल है, डायग्राम वाला, देखो हम वही क्वेश्चन करें जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, या जिस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है ना। ठीक है, चलिए। तो इसके परिगत हमें चतुर्भुज बनाया गया है। चलो, ये मान लो ए बी सी डी, ये हो जाएगा ई, हो जाएगा एफ जी एच। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। और ये क्वेश्चन मतलब मैं जानबूझ के यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो एक क्वेश्चन ये, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 5 या 6 नंबर, ये 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, 30 मतलब 10.2 चैप्टर का 8 नंबर क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है 11 नंबर ना। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अगर आपको ये 8 नंबर वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, तो आपको 11 नंबर वाला क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले इसको करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमारे पास ये सारे सारे क्या मतलब एक्सटर्नल पॉइंट है, एंड वी नो दैट कि द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल। क्या है? अच्छा, ये बहुत इजी है। चलो मैं अभी देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे इसको बना पाते हैं। हमें यहाँ पे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? यहाँ प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये हमें प्रूव करना है। चलो आपको मैं टाइम देता हूँ 2 मिनट का, है ना। और इसका आंसर कहाँ दिखा आपको? कैमरा ऑन करके दिखाना। चलो, ये हमें प्रूफ करना है। कुछ बच्चे इजी बोला, ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करें। कैमरा ऑन करके बहुत दिखाना, आपको कैमरा ऑन करके दिखाना। ग्रेट, आराम से दिखाइए, आराम से दिखाइए, आराम से दिखाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बाकी जिनको थोड़ा बहुत लग रहा है सर ये मुझे नहीं समझ में आया, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं अभी सब कुछ डिस्कस करूँ, मैं अभी सभी कुछ सब कुछ डिस्कस करूंगा। उसकी चिंता नहीं लेनी है। और सब ट्राई कीजिए, आपका काम है ट्राई करना, ट्राई कीजिए। नैन्सी गुप्ता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा।
इक्वेशन लिख दो, ऊपर क्या करो आप इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब फिर लिख देना कि मतलब कि सम, मतलब क्या बोलते हैं, ऐड द फॉलोइंग इक्वेशन, ऐड इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। बस इतना काम कर दो, बाकी सब सही है। बाकी बच्चे ग्रेट 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 ग्रेट। हाँ चलो देखते हैं बाकी बच्चे, जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट हो, बाकी जिनको थोड़ा बहुत भी टाइम डाउट हो। देखो जो भी बच्चे मतलब ये ग्रुप में जो हमारे पास ये फोटो भेज रहे हैं, मैं देखो फोटो लेने के लिए उन्हीं को बोलता हूँ ना। फोटो मतलब स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोलता हूँ ताकि आप मतलब अपना नोट्स बना सको, ग्रुप में शेयर करने के लिए नहीं बोलता, ठीक है। बाकी आप लोग करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश क्या करो मैं जो भी बोलूँ मतलब स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ताकि आप नोट्स बना सको आराम से। जिसमें मतलब बहुत बच्चे यहाँ कॉपी नहीं कर पाते, तो वो नोट्स बनाने के लिए अपने यूज कर सकते हैं, है ना। चलो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं सब कि एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी हमारे पास क्या जाएगा, टेंजेंट एंगल हमेशा बराबर होगा, यानी यहाँ से ए जो होगा एच के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार ये बी से जो हम खींचेंगे तो यानी बी जो होगा किसके बराबर होगा, बी एफ के, क्योंकि हमें क्या पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट जो हम टेंजेंट लाइन खींचते हैं क्या बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार से अगला जो है एफ सी बराबर हो जाएगा जी एच के। फिर उस पर अगला क्या हो जाएगा हमारे पास, डी जी बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहां से हमारे पास आ गया सबसे पहला कि ए ई किसके बराबर हो गया, ए एच के। फिर दूसरा क्या हो गया, बी किसके बराबर हो गया, वी एफ के। फिर देखो हमारे पास जी सी किसके बराबर हो गया, एफ सी के। फिर हमारे पास क्या हो गया, देखो डी जी किसके बराबर हो गया, एच डी के। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, टू द सर्कल इज इक्वल। द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज इक्वल, इक्वल होता है। अब क्या करते हैं सर, हमें चारों इक्वेशन को ऐड करते हैं। ऐड द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 ऐड करो। देखो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस जी सी प्लस डी जी, ये बराबर हो जाएगा सर ए एच प्लस बी एफ प्लस एफ सी प्लस एच डी। अब बोलो सर इससे क्या फायदा, इससे बहुत फायदा हो गया। क्या हो गया, देखो ध्यान दो, अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको आइडेंटिफाई करोगे, थोड़ा ध्यान से इसको देखोगे, तो आपको क्या प्रूफ करना है, ए बी प्रूफ करना है, यानी कहीं से हमको ए ई और बी मिल जाए। देखो देखो, क्या देखो, कहीं से देखो ए और बी, देखो ए देखो यहाँ से यहाँ तक ए और यहाँ से यहाँ तक क्या बी, किसके बराबर हो जाएगा सर, ए और प्लस बी मिलके हो जाएगा सर ए बी के बराबर। तो देखो ये जी सी और ये देखो डी जी, ये मिलके क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा डी सी के बराबर। ठीक है, फिर देखो एच, तो ये हो गया एच और ये हो गया यहाँ से एच डी। देखो एच डी देखो कहाँ पे, एच डी देखो सर, ये एच और ये एच डी, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिलके हो जाएंगे हमारे पास ए डी के बराबर। जो फिर ये वी एफ और एफ सी मिलके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास बी सी के बराबर। इस प्रकार देखो हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। असल में ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा तो ये आसानी से आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं, बहुत 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 बार पूछा भी गया है एग्जाम में, आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में, आपसे ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है ना। क्लियर, तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना।
तो अब इसी पे बेस्ट देखो, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अभी तक आपने कभी भी मतलब सोचा भी नहीं होगा कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो देखो, एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, वो मेरा सेल्फ मेड क्वेश्चन है, मेरा सेल्फ मेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। चलो एक बनाते हैं, मैंने मैं सर्कल बनाया। अब हम इस पे क्या बना रहे हैं, टेंजेंट लाइन। चलो ये हो गया ए बी सी डी, है ना। ये हो गया ई एफ जी एच। हमें बोला गया ए बी 10 सेंटीमीटर, बी सी 15 सेंटीमीटर, डी सी 7 सेंटीमीटर, या डीसी को बोल देते हैं हम 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एडी, एडी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन भी बनाया था, ए बी सी एंड डी। तो ये हो गया पहले 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। और इसका आंसर करना है हमें पोल सेक्शन में जाकर, का आंसर करना है हमें इसका पोल सेक्शन में जाकर आंसर करनी है। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर करेंगे, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए
चलो 8 बच्चों ने, देखो 17 बच्चों से मात्र 8 बच्चों ने आंसर किया। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलो 11 बच्चों ने आंसर किया, थोड़ा सा। हाँ 17 बच्चों में मात्र अभी 4-5 बच्चे और ही बच गए, 4-5 बच्चे और बच गए जिन्होंने आंसर नहीं किया है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, देखिए एक्सटर्नल पॉइंट है ये भी देखिए एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है ना। तो एक्सटर्नल पॉइंट से हमें पता है कि जो भी हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं क्या होती है, बराबर होती है। एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं क्या होती है, बराबर होती है। अभी मैंने आपको इसको प्रूफ करके भी दिखाया। इसका मतलब हमने यहाँ सीखा क्या, ए बी प्लस ये नीचे वाला क्या होगा, सी डी बराबर होती है बी सी प्लस ए डी के। इसका मतलब देखो हमें किसका मान निकला, ए बी का मान कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। सी डी का मान कितना दिया, सी डी का मान दिया देखो, डी सी या सी डी कितना, 12 सेंटीमीटर। बी सी का मान दिया 15, और हमें ए डी का मान निकालना है। तो कितना हो गया, ये हो गया सर 22 बराबर 15 प्लस ए डी। यहाँ से क्या हो जाएगा, 22 - 15 बराबर ए डी, यानी यहाँ से हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी एडी वन कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। एडी वन कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी लेके इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाइट टाइप करना है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं ये पे और। अरे ला ही लेते हैं। टेंजेंट सर्कल से डिस्टेंस, क्या होगी हमारे पास, रेडियस। रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर, या चलो 4 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी गई हमारे पास 17 सेंटीमीटर। हमें टेंजेंट लाइन की दूरी निकालनी है, टेंजेंट लाइन का लेंथ निकाल, चलिए ये हो गया ओ, हो गया ए, हो गया बी। हमें ए बी के लेंथ निकालना है। चलो निकालो, चैट में आंसर करो इसको, क्या आंसर करना आपको, चैट क्या आंसर करना आपको, चैट में आंसर करना है।
ग्रेट, चलो बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। जल्दी आंसर करें, जल्दी आंसर करें इसका। क्या होगा, ए बी का क्या माना है, ए बी क्या माना है? बहुत नहीं, ग्रेट। आप डेसिमल में भी बता सकते हो, कोई इशू नहीं, मतलब आप ऐसे रूट में भी बता सकते थे। सिंपल हमारा से राइट एंगल दिख रहा था, नाइट इसके सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेनस, है ना। हमें ए बी निकालना है, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा सर 17 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये हो गया ए बी, हो गया देखो 289 माइनस 16, घटा देते हैं। तो 9 में से 6 गया, हो गया 3 हमारे पास, 8 में से गया 7, यहाँ से क्या 2, ये 273, रूट 273। हाँ क्या हो गया, रूट 273, है ना। रूट 273, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैट पर डबल जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टैच कर देना। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो चाहे चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक डाउट नहीं, तब चैट में वाई टाइप करके जा सकते हैं। चलो, नाम क्या है, मेरा नाम नहीं पता आपको? स्वराज कुमार वर्मा।